अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त लाजवाब बेहतरीन शुगर का वजीफ़ा लेकर हाजिर खिदमत में हूँ। शुगर की दवा का शुगर की 100 दवा की एक दवा और ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा आज आप ये वीडियो के अंदर सुनेंगे और गौर से सुनना, और वजीफ़ा भी जो मैं बताऊंगा लाजमी करना। जो शुगर की 100 दवा की एक दवा, ये भी आपको मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर। आपने लाजमी और गौर से सुनना है और उस पर अमल करना है। इंशाअल्लाह आपकी शुगर है कंट्रोल हो जाएगी। आपकी मेडिसिन जो खाते हैं शुगर की, वो आपकी मेडिसिन ख़त्म हो जाएगी, छूट जाएगी आपकी, और आप खैराबाद कह देंगे मेडिसिन को। जो मैं आज बताऊंगा, ठीक है, 100 दवा की शुगर की 100 दवा की एक दवा और वजीफ़ा, इस पे आपने लाजमी अमल करना है। इसके अंदर देसी इलाज भी बताऊंगा और वजीफ़ा भी। आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना, ताकि कोई चीज़ आप कोई सुनने से कोई बात आपसे रह ना जाए और आप उससे महरूम हो जाएं। तो ये क्योंकि आज शुगर का मर्ज़ जो है ये आम है। तकरीबन बच्चे बड़े देखो शुगर के मरीज़ बने हुए हैं। घुटनों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है शुगर की वजह से। हम बहुत मर्ज़ आम है, ये बहुत मर्ज़ आम है। तो वीडियो पूरी देखनी, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। और जिसको फ़ायदा हो वो जो वजीफ़े में बताता हूँ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह ये इतना ज़बरदस्त मैं आज ये वीडियो लेकर आपके लिए आया हूँ। और बहुत मसला है, हम शुगर बहुत मेडिसिन खाते हैं फिर भी आराम नहीं आता। फिर भी शुगर के मरीज़ बेचारे परेशान होते हैं, खाना हजम नहीं होता, बड़ी परेशानियां होती हैं। तो अल्लाह ताला हमें हर बीमारी से महफूज फरमाए। तो ये वीडियो जो है आगे शेयर भी करना, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। हम खुद भी फ़ायदा लें तो दूसरों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। जिसको शेयर करेंगे, अल्लाह ने उनको शिफा दी तो हमें कितनी वो दुआएं देगा और हमें सवाब का ख़जाना भी हाथ आएगा इंशाअल्लाह। तो जब भी किसी की वीडियो देखें तो पूरी देखा करें, स्किप नहीं करनी चाहिए और उसको फ़ायदा पहुंचेगा। तो जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तो उसका भी फ़ायदा होगा। तो कर भला हो भला। तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो इन बातों पे ज़रूर अमल कीजिएगा। आइए दुआ करते हैं। उसके बाद ये देसी इलाज भी और ये वजीफ़ा और शुगर की 100 दवा की एक दवा, ये भी आपको बताऊंगा। जब भी इस किस्म के हालात हों, बीमार हो जाएं, तो अल्लाह से भी रुजू, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला ने जो बीमारी दी है, शिफा देने वाली रब की ज़ात है। परवरदिगार ही शिफा देने वाला है, वो बीमारियों को दूर करने वाला है। जब बुखार हो जाए, आपको कोई ज़ख्म या चोट लग जाए, या कोई और बीमारी हो जाए, ज़ुकाम हो जाए, कोई सी भी बीमारी हो, तो उसके लिए अल्लाह तबारक ताला से दुआ करनी चाहिए हमें, यकीनी कामिल के साथ कि हमारा रब हमारी दुआओं को सुनता है और हमें जो बीमारियां देने वाला है तो वो शिफा देने वाला भी वही है, उसकी तरफ से ही आजमाइश आती है। तो मैं और आप थोड़ी किसी को बीमारी लगा सकते हैं। तो रब ताला ही शिफा देने वाला है, उसी की तरफ से आजमाइशें आती हैं। उस पर सब्र करना चाहिए और उसका सद्दे बाब करना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, जो वज़ाइफ हैं उस पर अमल करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह तो अल्लाह तबारक ताला ज़रूर शिफा देगा, बीमारियों को हमसे दूर कर देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिहि व बारिक सल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब।
अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक या रहमान रहीम। ए रब्बल आलमीन, या परवरदिगार आलम, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। या अल्लाह हमारी परेशानियां दूर कर दे, मसाइल को हल कर दे। या अल्लाह जो बीमार उनको सेहत दे दे, जो दामी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा, बेरोज़गार को रिज़्क़ हलाल का आसान ज़रिया अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर कर दे, जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजा कैद है उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुंचा, बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमा, जो गरीब है, सफ़ेद पोश है, नादार है, या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या रब्बी करीम, जो कर्ज़ के बार थले दबोए, कर्ज़ से खुलासी अता फरमा। जो या रब्बल आलमीन, कर्ज़ के बार थले दबोए, कर्ज़ से खुलासी अता फरमा। जो सूद की लानत के अंदर गिरफ्तार से आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह करम कर दे, हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे। या रब्बी करीम, बदनज़री, तकब्बर, याकारी, हसद, बूज़, कीना, झूठ, ग़ीबत, चुगली, बदगुमानी, बदनज़री, इन तमाम बुराइयों से, गुनाहों से हमें बचते रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें खुशियाँ बांटने वाला बना। या अल्लाह हमें जुल्म से और जालिम से बचा। या रब्बल आलमीन, किसी पर जुल्म करने से बचा। या अल्लाह हमें हाथों से और अपनी ज़बान से, अपनी आँखों से किसी को जुल्म ना करें किसी पर। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह हम पर रहम और करम फरमा। ए अल्लाह, ए परवरदिगार, ए हमारे मालिक, रोए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियां बसते हैं, सब पर अपना रहम और करम कर दे, सबकी खाली झोलियों को अपनी रहमत से भर दे। या अल्लाह, जो बच्चे बच्चियां रिश्तों के इंतज़ार में बैठे, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा, उनकी मुश्किलें मंजरें आसान फरमा, उनकी दिली जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। जो बच्चियां शादी होकर अपने घरों में हैं, उन्हें ससुराल का सुख अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमें मिलजुल कर घरों में रहने की तौफीक अता फरमा, घर में मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हर किसी के साथ मोहब्बत से पेश आने की तौफीक अता फरमा। या रब्बी करीम, ए परवरदिगार, हुस्न अखलाक, सबर, कनात की, आजिज़ी की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत से माला माल फरमा। ए अल्लाह, तेरा हकीकी खौफ अता फरमा, तेरे खौफ से रोने वाली आंखें अता फरमा, तेरे महबूब सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में तड़पने वाला दिल अता फरमा। हर वक्त या अल्लाह तेरा जिक्र करते रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हम वक्त तेरे सोने हबीब हबीब लबीब, हम गुनहगारों के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हर वक्त हर आन तेरी रिज़ा, या अल्लाह तेरी रज़ा के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हर वक्त तेरा शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, अपने महबूब सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल जिस भाइयों ने, बहनों ने, बच्चियों ने मुझे दुआ के लिए कहा है, या अल्लाह उनकी मुश्किल हल फरमा दे, उनकी परेशानियां दूर कर दे, हमारी तमाम दुआओं को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं ये वजीफ़ा बताऊंगा, और ये वजीफ़ा जो मैं बताऊंगा वो तो बताऊंगा ही, जो शुगर का 100 दवा की एक दवा, ये मेरे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत ने बताई कि शुगर का इलाज परहेज़ है। ये 100 दवा की एक दवा है, परहेज़। ये नहीं मीठा आया वो भी खा लिया। इलाज भी बताऊंगा देसी, वीडियो पूरी देखना, और वजीफ़ा भी बताऊंगा। लेकिन इसके माना कि शुगर की 100 दवा की एक दवा परहेज़ है। मीठा यानी चीनी से आपने परहेज़ करना है, बिल्कुल चीनी नहीं खानी। ना चाय में हो सके तो चाय फीकी पिएं, और मीठी चीज़ें, मिठाई वगैरह, मीठी डिशें वगैरह होती हैं, इनसे आपने बचना है, परहेज़ करना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे। और फिर एक चीज़ मेरे मुर्शिद करीम ने और बताई कि जो चावल हैं, चावलों को जो ख़वातीन घरों में पकाती हैं,
वो उबाल कर यानी अच्छे तरीके से उबाल ले उसको, फिर वो चावल उसके बाद उसकी बिरयानी बनाए, खिचड़ी बनाए, जो भी बनाए, पुलाव बनाए, तो वो बनाकर खाएं इंशाल्लाह। फिर उबालने के बाद वो पानी जो है वो गिरा दें और फिर उसके अंदर थोड़ी माइनर शुगर रह जाएगी, बिल्कुल माइनर शुगर रह जाएगी। ये डॉक्टरों ने बताया है, तहकीक की है डॉक्टरों ने, तो ये मेरे मुर्शिद करीम ने बताया। आप इस पे अमल करें क्योंकि उन्होंने खुद इस पे अमल किया। आप फिर जौ का आटा और चने का आटा, चने उसका आटा मिक्स करके उसकी रोटी बना के वो खाते हैं, आधी रोटी सुबह शाम। जिस वक्त आप रोज़े भी बहुत रखते हैं तो आप खाते हैं, और चावल अक्सर आप इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन रोज़ाना ही आप फरमाते हैं कि मैं इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन इस तरीके से, जो ये तरीका आपने बताया, इस तरीके से आप अमल करें। तो आपने जब इस पे अमल किया, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया ने जब इस पे अमल किया, तो आपने जब टेस्ट करवाया शुगर का, तो शुगर बिल्कुल नॉर्मल आई, बिल्कुल नॉर्मल। मीठे से तो पहले भी आप बचते थे। जब ये चावल और ये चने की और जौ के आटे की रोटी आपने तनावल फरमाई, तो और ये चावल आपने जिस तरीके से बताया इस तरह आपने खाए, तो आपकी शुगर नॉर्मल होगी। यानी आपने मेडिसन, आपने फरमाया कि मैंने मेडिसन भी छोड़ दी। डॉक्टरों ने कहा था कि मेडिसन इस्तेमाल करें, तो आपने मेडिसन भी वो छोड़ दी। इतना फ़ायदा हुआ आपको। तो हम अगर इस पे अमल करेंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा। हाँ, वजीफ़ा ज़रूर ये समात फरमाएं, जब भी कोई भी बीमारी हो, शुगर की हो, कोई भी बीमारी हो, उसके लिए सच्ची नीयत के साथ या सलामो 101 मरतबा, अव्वल आकर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, या सलामो या सलामो। ये पानी पे दम करके दिन में कम से कम 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम कम से कम 3 मरतबा, 4-5 मिनट लगेंगे आपको। या सलामो पानी तो वैसे ही पीते हम, तो आप ये 3 टाइम या 2 टाइम, चाहे दिन में 1 टाइम, जितनी मरतबा हो सके, 3 टाइम, 2 टाइम या 1 टाइम, मतलब रोज़ाना ये अमल आपने करना है, इसकी पाबंदी करनी है। 3 टाइम ना हो सके तो सुबह शाम कर लें। अगर सुबह शाम भी ना हो सके तो रात को जब सोएं उस टाइम ये कर ले, सोने से पहले या मगरिब के बाद कर ले, किसी भी टाइम दिन में 1 मरतबा, 101 मरतबा या सलामो पक्के यकीन और कामिल के साथ आपने करना है कि या अल्लाह, मैंने ये तेरा नाम जो पढ़ा है इसकी बरकत से मुझे शिफा दे दे। कोई भी बीमारी हो, शुगर की हो कोई, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा देगा। अल्लाह ताला हमें इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी सेहत का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दोबारा एक नई वीडियो, एक नई वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। जब तक के लिए अपने भाई महबूब अली को इजाज़त दीजिए। खुश रहे, खुशियाँ बाँटें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।